लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने जैसे यंग ड्रैगन को हराया, वो ड्रैगन फटाफट से एक अंडे में बदल जाता है। अब इस ट्रू ड्रैगन के एग को हासिल करने के लिए सभी से एल्डर टियानलिन को मारना चाहते थे, खासकर एल्डर लियो, क्योंकि टियानलिन ने इसके बेटे का खात्मा किया था। हालांकि सही टाइम पर मास्टर कांग्याओ ने वहाँ आके अपने डिसाइपल को बचा लिया, मगर इस कोशिश में मास्टर कांग्याओ का लाइफ स्पैन काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब टियानलिन को अपने मास्टर को बचाने के लिए कोई न कोई तरीका ढूंढना ही होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उतने में उसे किसी लड़की की आवाज आई, जो कि टियानलिन से कह रही थी, पता नहीं तुम किस बारे में इतना सोचते रहते हो। तभी टियानलिन ने देखा कि ये बंदी तो कोई और नहीं बल्कि युनफेयू है। वो तो उसे देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कह रहा था, युनफेयू क्या ये वाकई तुम हो? टियानलिन के एक्साइटमेंट देखकर ये बंदी शर्माने लगी। वो टियानलिन से कह रही थी कि तुम तो जरा भी नहीं बदले। टियानलिन बड़े ही प्यार से युनफेयू को टच करने चला जाता है। वो अपने लवर को 2 पलों के लिए बाहों में लेना चाहता था, लेकिन उसका हाथ लगते ही वो बंदी फूलों की पंखुड़ियों में बिखर गई। टियानलिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। और अब ये इल्यूजन ब्रेक होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि इस इल्यूजन को देखते साथ ही समझ गया कि अब जल्दी उसकी युनफेयू के साथ मुलाकात होगी। वो कह रहा था, मेरी जान, अब वो दिन दूर नहीं जब हम दोबारा से एक दूसरे से मिल पाएंगे। और उतने में वहाँ पर डिवाइन पावर का एक बहुत ही बड़ा फ्लो क्रिएट हो गया, जिसके चलते टियानलिन हवा में फ्लोट कर रहा था। इसी दरमियान हमें टियानलिन के माइंड स्पेस में मौजूद हेवनली डाओ स्टोन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर टियानलिन की सोल कल्टीवेशन करने में बिजी थी। दरअसल टियानलिन क्योस स्क्रिप्चर को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि अगर एक क्योस स्क्रिप्चर अपनी परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाए तो उसकी मदद से मैं एक क्योस डिवाइन बॉडी फोर्ज कर सकता हूँ। ये क्योस डिवाइन बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल होगी। ये डिवाइन बॉडी तो हजारों लाखों ग्रैंड डाउस कैरी कर सकती है। साथ ही साथ एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया गया है, उनमें से सबसे स्पेशल है क्योस डिवाइन बॉडी। तो इसे मास्टर करना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं क्योस डिवाइन बॉडी को इतनी आसानी से फोर्ज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। क्योस डाओ की बजाय मैंने सोर्ड डाओ पर ध्यान दिया, ताकि मेरे पास एक सोर्ड सेंट जितनी पावर्स आ जाए। प्रीवियस लाइफ में तो मैंने सीधे क्योस डिवाइन बॉडी को हासिल करने की जरूरत की थी, जिसमें मैं फेल हो गया। लेकिन इस बार मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया। मैं अब एक सोर्ड सेंट बन चुका हूँ। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो शायद इस जन्म में मैं क्योस डाओ की कई सारी मिस्ट्रीज को समझ पाऊंगा। और फिर वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इसी के साथ टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। उतने में ही उसकी इनेट स्पिरिट भी उससे बात करने के लिए पहुंच जाती है। वो टियानलिन से कहने लगी कि मास्टर, आपके पास तो सोर्ड किंग बॉडी भी थी और साथ ही साथ आपने क्योस डाओ को भी मास्टर कर लिया। आप तो वाकई इस दुनिया के नंबर 1 जीनियस हो। आपको मास्टर बुलाने में मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा। मैं तो आपको इतना ज्यादा पसंद करने लगी हूँ कि क्या ही बताऊँ। आपके लिए मेरा प्यार एक ऐसी नदी की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती, और इस बार तो उस नदी में प्यार की बाढ़ आ गई। अब तो मेरी मोहब्बत की नदियाँ बिल्कुल भी रुकने नहीं वाली। आप टियानलिन को अच्छे से पता था कि ये बंदी बिना किसी वजह की तारीफ तो नहीं करने वाली। जरूर से इसे मेरे से कोई फेवर चाहिए, इसलिए टियानलिन उससे पूछता है कि चलो ये फालतू की तारीफें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आ जाओ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते साथ ही इनेट स्पिरिट ने शर्माते हुए अपनी इच्छा जाहिर कर दी। तो अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डिसाइपल ढेर सारी बुक्स लेकर पहुँच जाता है। वो बंदा इनेट स्पिरिट को देख नहीं सकता था, और इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शायद टियानलिन ही इन किताबों को पढ़ना चाहता है। वहीं पर इनेट स्पिरिट ने वो सारी किताबें हवा में फ्लोट करना शुरू कर दी। वो बारी बारी हर एक किताब को चेक कर रही थी। दरअसल ये सारे रोमांस के नॉवेल्स थे, तो अब इनमें से जो भी नॉवेल ज्यादा रोमांटिक होगा इनेट स्पिरिटो से ही पढ़ने वाली थी। तो उसने तुरंत ही एक नॉवेल सिलेक्ट कर लिया। वो कह रही थी कि शुरुआत तो मैं इसी से करने वाली हूँ, और फिर धीरे धीरे करके मैं इस सारे नॉवेल पढ़ डालूंगी। वहीं पर टियानलिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदी इतनी ज्यादा रोमांटिक क्यों हो रही। इसके पास तो खुद की बॉडी भी नहीं है, तो भला ये अपने लिए लवर कहाँ से ढूंढेगी। इधर वो डिसाइपल हॉल से बाहर आकर अपने एक दोस्त को बताने लगा कि सोर्ड सक्सेसर तो हमेशा अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देते हैं। वो आज तक कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंसे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अचानक से ये रोमांटिक नॉवेल्स को कलेक्ट करना क्यों शुरू किया। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था, चलो फाइनली हमारे सोर्ड सक्सेसर टियानलिन की अकल ठिकाने पर आ गई। उन्हें समझ आ चुका होगा
कि कल्टीवेशन के अलावा भी एक दुनिया होती है जिसमें लोग एक दूसरे से प्यार करते। पता नहीं वो खुशकिस्मत बंदी कौन होगी जिस पर हमारे स्वॉर्ड सक्सेसर का दिल आ गया। अगर हम उस बंदी का पता लगाकर टियानलिन और उसे मिलवाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि टियानलिन हमसे खुश हो जाए, फिर तो हमें ढेर सारे ग्रेट मेरिट्स मिलने का भी चांस होगा। और अब इन दोनों बंदों ने टियानलिन की सेटिंग लगाने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू कर दी, जबकि इन्हें कोई आइडिया नहीं थी कि थर की टियानलिन ना होकर उसकी इनेट स्पिरिट है। उस पर ही अचानक से रोमांस का भूत चढ़ गया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर जियान शुआन को देख पाते हैं। वो कहने लगे कि अभी अभी तो ट्रू ड्रैगन रेल्म का मामला सेटल हुआ। मुझे तो लगा था कि कुछ दिनों तक हम रिलैक्स रहेंगे, लेकिन कल रात ही मुझे ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का पैगाम मिला। उनका मैसेंजर हमसे मिलने आने वाला है। पता नहीं उस मैसेंजर का आना ब्लेसिंग साबित होगा या फिर कोई कर्स। जिसके बाद एल्डर जियान शुआन डायस पर पहुंच गए, जहां पर ऑलरेडी कुछ दूसरे फैक्शंस के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। फेरी फेलियो जियान शुआन से कहने लगी कि मैंने आपके स्वॉर्ड सक्सेसर टियानलिन की काफी सारी तारीफें सुनी है। सुना है कि वो बंदा हजारों लाखों में एक जीनियस है। उसने न जाने कितने ही सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स को हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने तो ट्रू ड्रैगन रेल्म के यंग ड्रैगन को टेम करते हुए उसे एक अंडे में बदल दिया। मानना पड़ेगा कि आपका डिसाइपल इतना यंग होकर भी इतना ज्यादा भयानक है। अगर सच बताओ तो मैं आपकी टियानलिन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। मैं उसके जैसे जीनियस से फेस टू फेस बात करना चाहती हूँ। जो सुनते साथ ही एल्डर जियान शुआन फेरी फेलियो का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कह रही थी, फेरी आपका दिल तो काफी बड़ा है। आपने टियानलिन जैसे मामूली सी जूनियर की इतनी सारी तारीफें की। भले ही हमारे टियानलिन के कल्टीवेशन की जर्नी की अभी अभी शुरुआत हुई, लेकिन उसके गुड लुक्स आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और उतने में आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया, जिसे देखते साथ ही एल्डर जियान शुआन समझ गए थे कि शायद ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का मैसेंजर यहाँ पर आ चुका है। उतने में ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट होते हुए उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये पावर इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग थी कि यहाँ मौजूद हर एक एल्डर को खुद को उससे बचाना पड़ गया। एल्डर्स कहने लगे कि जाहिर सी बात है हमारे मैसेंजर डाओ रेल्म के कल्टीवेटर हैं, तो उनके आने पर तूफान ना उठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का मैसेंजर। ये सभी लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। वो बंदा कह रहा था कि मैं ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर 2 अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये दोनों मैटर्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसे गौर से सुनो। सो आपको पता ही होगा कि कियान डोमेन ग्रैंड टूर्नामेंट में हमेशा तीनों ग्रेट डायनेस्टीज ही पार्टिसिपेट करती आ रही, लेकिन इस बार हमने एक अलग फैसला लिया। हम चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट में ढेर सारे छोटे मोटे फैक्शंस भी हिस्सा ले। इस तरह से तीनों ग्रेट डायनेस्टीज के लोग आपके डिसाइपल्स का टैलेंट देख सकते हैं। और सेकंड मैटर ये है कि हमारे एम्पर ने आपकी इस यूनियन नेशन के लिए टोटल 7 पार्टिसिपेशन स्लॉट बचा के रखे, जो कि आप लोग आपस में बांट लेना। और उतने में एक एल्डर कहने लगे कि कियान डोमेन ग्रैंड टूर्नामेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के टैलेंटेड और ग्रेटेस्ट लोग जमा होते हैं। यहाँ पर हम ढेर सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स से मिल सकते हैं, और अगर इस ट्रायल में कोई भी डिसाइपल अपने टैलेंट के दम पर उभर के आया तो उसे सीधे होली लैंड में जाकर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। यानी कि अपॉर्चुनिटी तो ड्रैगन रेल्म से भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। उतने में ही फेरी फेलियो बताने लगी कि इतना ही नहीं, जो भी बंदा इस ट्रायल को जीतेगा उसे होली लैंड में कल्टीवेट करने के साथ साथ ढेर सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा रेयर और पावरफुल हो सकते हैं। अगर टियानलिन इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर से सबका दिल जीत लेगा। इस बात में कोई शक ही नहीं कि वो बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मगर टियानही सेक के मास्टर को ऐसा नहीं लगता। वो कह रहा था कि जरूरी नहीं कि टियानलिन ही हर बार बाजी मार जाए। ये दुनिया काफी बड़ी है, तो यहाँ पर कोई और भी ऐसा शख्स जरूर होगा जो टियानलिन को हराने की काबिलियत रखे। वेल, इस बंदे की बातें सुनकर एल्डर जियान शुआन थोड़े से परेशान हो गए। उन्हें अच्छे से पता था कि ये बंदा टियानलिन को मारने की फिराक में है। और उतने में ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का मैसेंजर कहने लगा कि चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फिलहाल ढेर सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को अटेंड करना है, इसलिए यहाँ पर मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। कियान डोमेन ग्रैंड इवेंट लगभग 8 महीनों के बाद होने वाला है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके डिसाइपल्स हमारी चुआंग डायनेस्टी के सर को नीचे नहीं झुकाएंगे। तो जल्दी से अपने डिसाइपल्स को तैयार करो ताकि वो ट्रायल में सबका दिल जीत ले। और अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो मैसेंजर वहाँ से रवाना हो गया। इधर मास्टर जियान शुआन काफी ज्यादा सोच में पड़ गए कि आखिर ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। जहाँ तक मुझे पता है कि ये डायनेस्टी हमेशा से ही दूसरे मेजर सेक्ट को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करती आई, और इस बार तो उन्होंने टूर्नामेंट के रूल्स ही बदल दिए। पहले तो हमारे जैसे फैक्शन इस ट्रायल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे, मगर इस बार डायनेस्टी ने काफी बड़ा फैसला लिया। जरूर से ये उनकी कोई चाल होगी। मेरे ख्याल से जल्दी एक बहुत बड़ा
तूफान आएगा और ये 8 महीने सिर्फ उस तूफान के आने से पहले की खामोशी होगी। पता नहीं इस बार चुआंग डायनेस्टी हमारी सेक्ट के साथ क्या करने वाली है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युन शुई को देख पाते हैं, जो कि बड़े ही एलिगेंट तरीके से अपनी सोड प्रैक्टिस में खोई हुई थी। वहीं पर चट्टान के पीछे एक बंदा चुपचाप से उसे देखे जा रहा था। दरअसल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टियानलिन के यहाँ काम करने वाला सर्वेंट है। वो कहता है कि मिस युन शुई सफेद कपड़ों में अपनी सोड को इस तरह से मूव करती है मानो कोई परिंदा आजादी का जश्न मना रहा, मगर इसका दिल काफी कठोर और जिद्दी है। यानी कि ये बंदी हमारी इस नॉवल की हीरोइन से काफी हद तक मेल खा रही। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे टियानलिन इसी को पटाने के चक्कर में है। मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब हम सभी युन शुई को अपनी भाभी बुलाएंगे। अगर सोड सक्सेसर और युन शुई की शादी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। और अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी युन शुई से टकरा कर नीचे गिर गया। साथ ही साथ युन शुई ने उसका नॉवल भी उठा लिया था। इस रोमांटिक नॉवल को देखकर वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वहीं दूसरी तरफ शिटोंग ने भी उस दूसरे बंदे को कैप्चर कर लिया था। उससे पूछती कि चलो जल्दी बताओ तुम लोग मेरे अलावा और किस पर नजर रख रहे हो। यहाँ पर शिटोंग ने इस बंदे को जो चमाट मारी थी उसी की वजह से उस बंदे ने तोते जैसे पटापट बोलना शुरू कर दिया। ओके था दीदी, हम सिर्फ आप और मिस युन शुई पर नजर रख रहे थे क्योंकि हमारे पूरे सेक्ट में आप दोनों के अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जो टियानलिन के साथ दोस्ती कर पाए। आप लोग तो काफी ज्यादा क्लोज हो, तो हमें लगा कि शायद आपको पटाने के लिए ही मास्टर टियानलिन ऐसी किताबें पढ़ रहे। हो सकता है कि मास्टर टियानलिन आपको कुछ ही दिनों में प्रपोज कर दे। जो सुनते साथ ही शिटोंग इरिटेट होकर कहने लगी कि जाओ यार तुम यहाँ से, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि मेरे और टियानलिन के बीच में चक्कर चलेगा। हम दोनों तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसलिए बेवजह की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन उस ड्रैगन एग को देखकर कहने लगा कि ड्रैगन realm से आकर तो काफी दिन बीत गए, मगर ये ड्रैगन तो अभी भी अंडे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। कहीं इसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मेरे ख्याल से मैंने वांगजियान माउंटेन रेंज के डीमन लॉर्ड से मिल लेना चाहिए ताकि मैं इस ड्रैगन के अंडे के मसले को हल कर पाऊँ। लेकिन उस डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं वो कब मुझ पर अटैक कर दे। और उतने में टियानलिन ने देखा कि युन शुई उससे मिलने पहुंच चुकी है, तो टियानलिन तुरंत ही उससे बात करने चला गया। यहाँ पर युन शुई काफी ज्यादा परेशान थी। ओके थी टियानलिन, मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम जिस बंदी से प्यार करते हो क्या वो हमारी सोड गॉड सेक्ट की डिसाइपल है? जिस पर टियानलिन मना करते हुए कहने लगा कि ना वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती, वो तो ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी की कल्टीवेटर है। वो चुआंग डायनेस्टी यहाँ से इतनी ज्यादा दूर है कि मैं उससे मिल भी नहीं सकता। जो सुनते साथ ही युन शुई मायूस होकर वहाँ से रवाना हो गई। उतने में ही नेट स्पिरिट भी माइंड स्पेस से बाहर आ जाती है और टियानलिन से कह रही थी मास्टर इस बंदी का बिहेवियर तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा, पता नहीं इसने आपकी लवर के बारे में क्यों पूछा होगा। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि टियानलिन ने दोबारा से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनना ही होगा। अब देखते ही देखते टियानलिन की डिवाइन पावर से गोल्डन लोटस में तब्दील हो गई। स्पिरिचुअल लोटस काफी ज्यादा शानदार था। अब टियानलिन अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उससे मिलने के लिए शिटोंग पहुंच जाती है। वो कह रही थी टियानलिन पता नहीं तुम इतनी सारी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हें लगातार कल्टीवेट करने से बोर नहीं होता? उतने में टियानलिन उससे कह रहा था सीनियर आप भी तो काफी दिनों से सेक्लूजन में थी। ट्रू ड्रैगन realm जाने से पहले मैं आपसे मिलने आया था, लेकिन उस दिन आप कल्टीवेशन में बिजी थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो शिटोंग उससे कहती कि हाँ बस थोड़ी देर पहले ही मैं सेक्लूजन से बाहर आई हूँ। वैसे मैं तो यहाँ पर इसलिए आई ताकि तुमसे ट्रू ड्रैगन realm के सारे किस्से सुन सकूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने वहाँ पर ऐसा कौन सा कारनामा किया जो सभी मेजर फैक्शंस तुमसे मिलना चाहते हैं? तुमने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जो वो लोग तुमसे मिलना चाहते। इतने सारे पावरफुल फैक्शंस टीम अप होकर कभी हमारे पास नहीं आए थे और वो लोग सिर्फ तुम्हारी ही डिमांड कर रहे हैं। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें सोड गॉड सेक्ट का आउटसाइड का एरिया दिखाया गया जहाँ पर ढेर सारी फ्लाइंग कैरेज जमा हो गई थी जो कि अलग अलग फैक्शन से बिलोंग करती है और ये सभी मास्टर्स मिलने आए थे टियानलिन से, जिसमें से एक कैरेज है द इंपीरियल अकेडमी का, दूसरा है टियान ही से, तीसरा कैरेज था टियानयुन सेक्ट का और चौथा फ्लाइंग कैरेज बिलोंग करता है आयरन सोड गेट से। सोड गॉड सेक्ट के एल्डर्स भी इतने सारे लोगों को देखकर हैरान थे। इतना ही नहीं मास्टर जियान शुआन को भी टेंशन आने लगा। उतने में एक दूसरे एल्डर उन्हें बताने लगे कि मास्टर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर अच्छे इरादों से आए हो। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रू ड्रैगन realm में जो कुछ भी हुआ था ये लोग उसका बदला लेना चाहते
आते। यहाँ पर एल्डर जियानशान को लग रहा था कि शायद ये लोग टियानलिन को मारने आए हैं, इसलिए जियानशान अपने साथी से कहने लगे कि जल्दी से हमारे सुप्रीम एल्डर को पैगाम भेजो, उन्हें बताओ कि उन्हें यहाँ पर आना होगा। तो एल्डर उनसे पूछते कि बताए कौन से सुप्रीम एल्डर को बुलावा भेजना है, जिस पर मास्टर जियानशान ने हुक्म दिया कि आज तो हमें यहाँ पर सभी सुप्रीम एल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये मसला हमारे एल्डर्स के बस का नहीं रहा, सिर्फ सुप्रीम एल्डर्स ही हमारी मदद कर सकते, तो जल्दी से उन सभी को यहाँ बुला लाओ। और हम देख पाते हैं कि सिख मास्टर जियानशान सभी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप सभी लोग मेजर फैक्शन से बिलोंग करते हो, तो आप सबका एक साथ मिलकर हमारे सोर्ड गॉड से आने का क्या मतलब है। उतने में ही एक एल्डर सामने आते हुए बताने लगा कि तुम्हारे सोर्ड गॉड सिख के लिए एक इंपीरियल मैसेज मिला है, तो हम उसे ही डिलीवर करने यहाँ आए थे। अब इस इंपीरियल पैगाम का जिक्र सुनते ही सोर्ड गॉड सिख के सभी एल्डर्स हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इंपीरियल पैगाम को कुछ भी करके फॉलो करना ही होगा। अगर उन्होंने इस आदेश को ठुकराया तो सोर्ड गॉड सिख बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। और अब उस एल्डर ने तुरंत ही अपनी इंपीरियल डिग्री को ओपन कर दिया। दरअसल ये पैगाम आया था फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी से। उसमें लिखा था कि जल्दी कियान डोमेन कंपटीशन होने वाला है, तो ये हमारे फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी के लिए राइज करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हम इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए मैंने इंपीरियल एकेडमी को भी फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी का हिस्सा बना लिया। और इन दोनों सेक्ट को हमने एक साथ मर्ज इसलिए किया ताकि हमारे पास दुनिया की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल्स हो। इस तरह से हमारी फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी इस दुनिया में मौजूद हर एक दुश्मन को तगड़ी टक्कर दे सकती। खैर हाल ही में हमें ये भी पता चला कि सोर्ड गॉड सेक्ट के पास भी एक ऐसा ही जीनियस है। सोर्ड सक्सेसर टियानलिन के पास एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद है। ऐसा जीनियस हजारों लाखों सालों में एक बार ही पैदा होता, और इसी वजह से मैं ये आदेश लिखने पर मजबूर हो गया। मैं चाहता हूँ कि सोर्ड सक्सेसर टियानलिन हमारे फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी का डिसाइपल बन जाए। अगर टियानलिन हमारे सेक्ट को ज्वाइन करे तो उसे ढेर सारे रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि सोर्ड गॉड सेक्ट कभी उसे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। साथ ही सोर्ड गॉड सेक्ट ने भी ये बात समझनी चाहिए कि वो टियानलिन को अपने पास रखकर बस उसके टैलेंट को जाया कर रहे। खैर मुझे उम्मीद है कि सोर्ड गॉड सेक्ट मेरी बात मान जाएगा। तो ये था फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी के मास्टर का पैगाम। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये लोग टियानलिन को यहाँ से लेने आए थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि टियानलिन कियान डोमेन टूर्नामेंट में जीत हासिल करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो टियानलिन के साथ साथ सोर्ड गॉड सेक्ट भी फेमस हो जाएगा। तो इसी वजह से फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी टियानलिन को अपना डिसाइपल बनाना चाहती, ताकि टियानलिन जो भी ग्लोरी हासिल करेगा उसमें फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी का भी हिस्सा हो। और अब मास्टर वानली ने वो इंपीरियल पैगाम सीधे सेक्ट मास्टर जियानशान के पास पहुंचा दिया। वो कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस इंपीरियल पैगाम को एक्सेप्ट करके टियानलिन को हमारे हवाले करोगे। अब यहाँ पर मास्टर जियानशान सोचते हैं कि सभी लोग अपने अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ आए होंगे। सिर्फ टियानलिन को अपने साथ ले जाने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लेकर आना, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। जरूर से इनका कोई और भी मकसद होगा। वहीं पर फ्लेम क्लाउड सेक्रेड एकेडमी का मास्टर कह रहा था जियानशान, अब ये मत बोलो कि तुम इस पैगाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम्हें तो पता ही होगा कि इंपीरियल डिग्री का अपमान करने की वजह से तुम्हारा सोर्ड गॉड सिख खतरे में पड़ सकता है। अब इस सारी बातें सुनकर मास्टर जियानशान उस डिग्री की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाने लगे, जो देखकर उस मास्टर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसे लग रहा था कि अब तो टियानलिन हमारे हाथ आ ही जाएगा। मगर उतने में इंपीरियल पैगाम पर किसी सोर्ड से अटैक हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, जिसके फ्लक्चुएशन से यो बंदा पीछे की तरफ पुश हो गया। दरअसल यहाँ पर सोर्ड गॉड सेक्ट के 5 सुप्रीम एल्डर्स पहुंच चुके थे। वो तो वहाँ आते ही इन बाकी के सारे आउटसाइडर्स पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगे कि ये हमारी सोर्ड गॉड सेक्ट की टेरिटरी है, तुम्हारे बाप का घर नहीं जो तुम यहाँ आकर हुक्म चलाओ। अब इन सभी फैक्शंस के डिसाइपल भी इतने सारे सुप्रीम एल्डर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें तो कभी लगा ही नहीं था कि सोर्ड गॉड सेक्ट के पास ऐसे पावरफुल लोग भी मौजूद होंगे। वहीं पर मास्टर जियानशान की जान में भी जान आ गई। वो समझ गए कि अब उनके सुप्रीम एल्डर्स इस मसले को हल करेंगे। और अब सुप्रीम एल्डर यिंग टियान अपनी एक टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे हेवनली लीनिंग सोर्ड कहा जाता था। उन्होंने वहाँ पर टोटल 4 जायंट सोर्ड्स को समन कर लिया था, जिनमें थंडर और डिवाइन पावर का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। और अब वो चारों सोर्ड सीधे इन लोगों के कैरेज पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। मगर इससे पहले कि एल्डर यिंग टियान अपनी सोर्ड से इन लोगों के कैरेज को डिस्ट्रॉय कर पाए, उनमें से 2 मास्टर्स आगे आ जाते हैं। उन्होंने अपनी फ्लाइंग कैरेज के सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार क्लैश हो गया। मास्टर यिंग टियान की तलवार उस शील्ड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिससे रिलीज होने वाली पावरफुल ऑरा से इनकी फ्लाइंग कैरेज में मौजूद डिसाइपल्स पर अटैक होने लगे।
कई सारे डिसाइपल इस डिवाइन ऑरा के पावरफुल इम्पैक्ट से ही कैरेज से नीचे गिर गए। इधर ये दोनों एल्डर्स ज्यादा देर तक उस शील्ड को बरकरार नहीं रख सकते थे, इसलिए बाकी के लोग भी उन्हें सपोर्ट करने लगे। तो अब इन सभी लोगों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए फाइनली इंग टियान की सोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि सुप्रीम एल्डर इंग टियान की तलवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन सभी को एक होना पड़ा, और इसी से हम सुप्रीम एल्डर इंग टियान की पावर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। उतने में ही फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का बंदा मास्टर इंग टियान से कहने लगा कि एक लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। पिछली बार जो तुमने पावरफुल स्ट्राइक मुझ पर हिट की थी वो मुझे अभी भी याद है, जिस पर मास्टर इंग टियान कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें काफी बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन फिर भी तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुमने जरा खुद की जान की भी परवाह करनी चाहिए। हमारे सोड गॉड सेक्ट को ऐसे थ्रेटन करना तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होगा। जिस पर एक दूसरा मास्टर कहने लगा कि इंग टियान तेरा तो एक पाव कब्र में है, इसीलिए सबके सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। भले ही लास्ट टाइम तूने हमारे एल्डर को घायल किया होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। तो मास्टर इंग टियान उससे कहते अरे तू को नहीं भाई, मैं तो तुझे जानता भी नहीं। जिस पर वो मास्टर कहता है कि मैं हूँ फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी का एल्डर वान ली। जिस पर इंग टियान कहते अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैंने तो कभी तेरा नाम सुना ही नहीं। वो क्या है ना, मैं बस पावरफुल जीनियस को ही याद रखता हूँ। इन शॉर्ट उन्होंने वान ली को लूजर बोला था, और ये बात वान ली को जरा भी पसंद नहीं आई। और अब सुप्रीम एल्डर उन सभी से कहने लगे कि मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इनफैक्ट मैं तो मौत के दरवाजे पर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोड गॉड सेक्ट को बुली करो। अगर बात जंग पर आ जाए तो मुझ में इतना दम है कि मैं तुम सभी को खत्म कर पाऊँ, इसलिए हमसे पंगे लेने की जरूरत मत करना। और इस बात से वो सभी लोग अच्छे से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि इंग टियान से पंगे लेना उन्हें महंगा पड़ सकता है। तभी एक एल्डर मास्टर इंग टियान से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम सबका मुकाबला कर पाओगे? ये मत भूलो कि हम चारों भी मेजर फैक्शंस के मेंबर्स हैं, तो तुम्हारे सोड गॉड सेक्ट से निपटना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तुम तो मरोगे ही, लेकिन तुम अपने साथ पूरे के पूरे सोड गॉड सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। सोड गॉड सेक्ट के डिसाइपल्स भी ये सारी बातें काफी केयरफुली सुन रहे थे। उन्हें पता था कि अगर इन चारों फैक्शंस ने मिलकर हम पर अटैक किया तो कई सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे, लेकिन सोड गॉड सेक्ट के डिसाइपल इतने बहादुर हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, उल्टा वो भी इस बैटल में शामिल होना चाहते थे ताकि अपने सेक्ट की रेपुटेशन को बरकरार रख पाए। अब यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया। ना ही मेजर फैक्शंस के लोग पीछे हटने के लिए तैयार थे और ना ही सुप्रीम एल्डर्स। उतने में ही माहौल को ठंडा करने के लिए मास्टर जियान शुआन बात करने लगे। वो कह रहे थे कि हम भी अपने नेशन का नाम रोशन करना चाहते। हमारा सोड गॉड सेक्ट पूरे दिल से चाहता है कि हमारा एक कॉन्टिनेंट फेमस और पावरफुल बन जाए, ताकि बाकी की डायनेस्टीज आगे चलकर हमें बुली ना कर सके। और हम इस विजन को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम टियानलिन को आपके हवाले नहीं कर सकते। वो लड़का हमारे सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर है। उसका स्टेटस इतना स्पेशल है कि मानो अगर उसे हमने खो दिया तो हमारी एक आंख चली गई। टियानलिन हमारे सेक्ट की बैकबोन है, तो हम उसे आपके हवाले नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको टैलेंटेड डिसाइपल्स की जरूरत है, ताकि आपकी फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी की एंडोमेन टूर्नामेंट में जीत हासिल कर पाए। तो मैं हमारे सेक्ट के सभी डिसाइपल से बात करूंगा। अगर उनमें से कोई भी आपका सेक्ट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो हम उसे आपके पास भेज देंगे। हमारा मकसद आपकी इंपीरियल डिक्री को रिजेक्ट करना बिल्कुल नहीं, बस हम अपने डिसाइपल्स को जबरदस्ती सेक्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर वो चाहे तो खुद आपके साथ आ सकते हैं, फिर हमारा सोड गॉड सेक्ट उनके रास्ते में नहीं आएगा। अब यहाँ पर मास्टर जियान शुआन ने काफी समझदारी वाली बात की थी, ताकि इन लोगों में जो मसला खड़ा हुआ है वो रिजॉल्व हो जाए। लेकिन तभी एल्डर लियो इन लोगों के सामने आ गया। वो मास्टर जियान शुआन से कह रहा था कि चल अपनी ये फालतू बकवास बंद करके टियानलिन को हमारे हवाले कर दे। हमें तुम्हारे दूसरे डिसाइपल्स नहीं चाहिए, हम आए थे टियानलिन के लिए, तो तुम्हें उसे हमारे हवाले करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे सोड गॉड सेक्ट में आज खून की नदियां बहेगी। सो गाइस, ये वही मास्टर लियो है जिसका बेटा ट्रू ड्रैगन रॉयल में टियानलिन के हाथों मारा गया था। ये बंदा तो पहले से ही टियानलिन का दुश्मन था और अब तो उसे बहाना मिल गया। एल्डर लियो कह रहा था कि अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से उस टियानलिन को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और उतने में वहाँ पर टियानलिन की कियास सोड आकर पटक गई। टियानलिन उसे कह रहा था कि ऐसे कुत्ते जैसे भौंक कर कोई फायदा नहीं, अगर तुझ में वाकई दम है तो मुझ पर अटैक करके दिखा। हमारे सोड गॉड सेक्ट ने ना ही कभी
किसी लूजर के सामने अपना सिर झुकाया था और ना ही कभी झुकाएगा। उतने में ही एक बंदा टियानलिन के पास पहुंच गया, लेकिन मास्टर जियान शुयान भी टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आ चुके थे। अब वो मास्टर टियानलिन को बताने लगा कि हमारे नेशन के सभी पावरफुल सेक्ट ने मिलकर फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी को ज्वाइन किया है और तुम्हें चुना गया है हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी का टॉप डिसाइपल। ये तो अपने आप में एक सम्मान की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऑफर के बारे में तुम एक बार फिर से सोचो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि इसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, मैं आपकी इस फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना चाहता। अब टियानलिन ने मना करके इस मास्टर की बात तो नहीं मानी थी, इसलिए वो बंदा इनडायरेक्टली उसे धमकाना शुरू कर चुका। वो कहता है टियानलिन, तुम्हारी वजह से काफी सारे पावरफुल फैक्शंस ऑफेंड हो चुके। तुमने अपने इतने सारे दुश्मन बना लिए कि तुम्हारा सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन हालातों में किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाए, और ये काम हमारे फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के लीडर के अलावा और कोई कर नहीं सकता। इसलिए अभी भी वक्त है सोच समझकर जवाब दो, वरना तुम्हारी इस घमंड की वजह से तुम्हारे साथ साथ सोड गॉड सेक्ट भी मिट्टी में मिल जाएगा। साथ ही मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे सोड गॉड सेक्ट के सुप्रीम एल्डर्स इतने पावरफुल है ही नहीं कि सभी मेजर फैक्शंस के खिलाफ जंग लड़ पाए। तुम्हारे सोड गॉड सेक्ट को कल्टीवेशन की दुनिया में एक कमजोर फैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे हालातों में जीतने वालों का साथ देना ही तुम्हारे लिए समझदारी होगी। जिस पर मास्टर जियान शुयान कहते हैं कि हमारे सोड गॉड सेक्ट के लिए तुम कोई मशवरे ना ही दो तो बेहतर होगा। हमारे सोड गॉड सेक्ट के मसलों से तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। साथ ही साथ टियानलिन से कह रहे थे कि तुम जल्दी से पीछे हट जाओ, ये सारा मैटर हम लोग हैंडल कर लेंगे। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मास्टर, मैं ही इस मसले की जड़ हूँ। अगर मैं ना होता तो ये लोग आप पर अटैक करने के लिए नहीं आते, इसलिए मुझे इस मसले को हैंडल करने दीजिए। अगर ये मेरी वजह से शुरू हुआ है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। और अब टियानलिन उन सभी को एड्रेस करते हुए कहने लगा कि मैं हूँ टियानलिन और मैं सोड गॉड सेक्ट का सोड सक्सेसर हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे इरादों से नहीं आए हो। एक तो तुम्हें ट्रेजर चाहिए या फिर मुझसे रिवेंज लेना है। खैर, तुम्हारी वजह चाहे जो भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम में जरा भी दम है तो एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला करो। जो सुनते साथ ही वो एल्डर फ्लेम क्लाउड सीक्रेट एकेडमी के मास्टर्स को कहने लगा कि टियानलिन ने तो हमारे इंपीरियल पैगाम का अपमान किया। इतना ही नहीं, इसने हम सभी को बैटल के लिए चैलेंज कर कर हमें ऑफेंड किया है। तो सजा के तौर पर मैं इसके एग्जीक्यूशन का हुक्म देता हूँ। और उतने में ढेर सारी कल्टीवेटर्स टियानलिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर मास्टर जियान शुयान उन लोगों को रोकना चाहते थे, लेकिन टियानलिन कह रहा था मास्टर उन्हें मेरी तरफ आने दीजिए। अरे अब जैसे वो लोग टियानलिन के पास पहुँचे, यहाँ पर टियानलिन अपना एक अजीब सा प्रेशर उन पर रिलीज करने लगा। टियानलिन ने आज तक कभी भी ऐसी अजीब सी मूव का यूज नहीं किया था, और फिर उसके फिंगर के इशारे पर ही उस सभी के सभी वॉरियर वहीं पर पटक कर मारे गए। इनफैक्ट उनकी तो हड्डियों का भी चूरा हो गया था, जो देखकर ही सभी एल्डर्स हैरान हो गए। इधर मेजर फैक्शन का टॉप डिसाइपल भी यही कहने लगा कि आखिर टियानलिन ने किस मूव का यूज किया था। मैंने तो कभी आज तक ऐसी टेक्निक को विटनेस ही नहीं किया। इसने तो ट्रू एसेंस रेल्म के 5 कल्टीवेटर को बड़ी आसानी के साथ खत्म कर दिया। इधर टियानहे सेक्ट का डुआन भी टियानलिन की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो अमेज होकर कहने लगा कि ये बंदा तो सिर्फ स्पिरिट सी रेल्म का कल्टीवेटर है, फिर इसके पास ऐसी भयानक पावर कहां से आ गई। दरअसल टियानलिन ने केओस बेल की पावर का यूज किया था। दरअसल ये बेल एंशिएंट टाइम्स के केओस सोर्ड सेंट का आर्टिफैक्ट है, और इस केओस बेल की पावर को वही बंदा यूज कर सकता है जिसने केओस डाओ को मास्टर किया हो। मेजर फैक्शंस के लोग भी केओस बेल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते टियानलिन, भले ही तुम केओस बेल की पावर को कंट्रोल कर सकते, लेकिन इसकी पावर पर काफी सारी लिमिटेशन है। जैसे कि तुम केओस बेल की पावर को बस सोड गॉड सेक्ट के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम इस बेल की पावर को समन नहीं कर पाओगे। साथ ही तुम अपनी कल्टीवेशन की काफी लोएस्ट लेवल पर हो, जिसके चलते तुम केओस बेल की ट्रू पावर को अनलिश नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा तुम बस ट्रू रेल्म के कल्टीवेटर से ही निपट सकते हो, लेकिन हमारे जैसे हेवन ह्यूमन रेल्म के कल्टीवेटर से पंगे लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। हमारे सामने तो तुम बस एक मामूली से कल्टीवेटर हो। अगर हमने तुम्हें एक मौका दिया है तो उसकी इज्जत करो। जिस पर टियानलिन कह रहा था, अरे वाह, आप तो काफी अच्छे से बात कर लेते हो। अगर आप सभी को ये लगता है कि मैं केओस बेल की ट्रू पावर को अनलिश नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना आप लोग मुझे आजमा के देखो। आप सभी लोग मिलकर मुझ पर हमला करो और मैं केओस बेल की पावर का यूज करके आपका मुकाबला करूंगा। लेकिन उनमें से किसी भी मास्टर में इतना दम नहीं था कि टियानलिन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए। चैलेंज का नाम सुनते ही उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए। किसी को टियानलिन के हाथों घायल नहीं होना था, सिवाय एक बंदे के जो
जो कि है एल्डर लियू। वो टियानलिन से कह रहा था कि मैं तुझसे नहीं डरता, और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने तुरंत ही अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। और फिर जैसे उसने टियानलिन पर अटैक किया, बाकी की सभी एल्डर्स भी इस बैटल में शामिल हो गए। मेजर फैक्शंस के लोगों को सोर्ड गॉड सेक के मास्टर हैंडल कर रहे थे। तब तक एल्डर लियू ने अपनी सोर्ड को एक बहुत ही जायंट सोर्ड में बदल दिया था। वो टियानलिन से कह रहा था कि आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। जिसके बाद वो हेवन स्प्लिटर टेक्निक का यूज करते हुए सीधे टियानलिन पर अटैक कर देता है। वहीं पर टियानलिन एकदम रिलैक्स है। वो लियू से कह रहा था कि क्या वाकई तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझे मार पाएगा? और तब तक टियानलिन ने अपनी क्योस बेल को वहाँ पर समन कर लिया था, जिसके चलते हेवन स्प्लिटर सीधे जाकर क्योस बेल पर हिट हो जाती है। लियू तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी सोर्ड उस बेल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही। उल्टा क्योस बेल से रिलीज होने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशंस की वजह से उसकी सोर्ड पर क्रैक पड़ने लगे, और फिर 2-3 एनर्जी ब्लॉक के साथ ही एल्डर लियू की सोर्ड डिस्ट्रॉय हो गई। वो गुस्से में टियानलिन से कह रहा था कि तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर दे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैं तेरे अटैक को सिर्फ ब्लॉक ही नहीं कर सकता, बल्कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट खत्म कर दूं। वैसे भी तू काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, तो क्यों ना आज पुराने नए सारे हिसाब चुकते किए जाएं। और उतने में टियानलिन अपनी क्योस बेल पावर की मदद से लियू पर एक जोरदार स्ट्राइक कर देता है, जिससे वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। यहाँ पर टियानलिन उस पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज कर रहा था। टियानलिन ने ये बात साबित कर दी कि वो पावर्स के मामले में इन सबका बाप है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।